हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इकोनॉमिक्स हब। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब हम ऑलरेडी कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो एक बार सिंपल सा इसका मीनिंग हम एक बार बताते हैं, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर के मीनिंग की बात करें तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर विच इज मेड बाय द कंज्यूमर्स ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, यानी जब कंज्यूमर्स जो हमारे होते हैं, अगर कंज्यूमर्स कोई भी कंज्यूमर गुड्स परचेज कर रहे हैं, उन पे जितना भी वो मनी खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अब बात आती है कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन कौन लोग करते हैं। तो अभी आप बोलोगे कि सिंपल है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करते हैं? कंज्यूमर करते हैं, अभी तो बताया मैंने। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करते हैं? कंज्यूमर। अब बात आती है कि कंज्यूमर होते कौन से हैं? क्या हम केवल जो हाउस होल्ड्स हैं उनको ही कंज्यूमर की कैटेगरी में रखेंगे, या हाउस होल्ड के अलावा भी और लोग हैं जो इकोनॉमी में एज अ कंज्यूमर वर्क करते हैं? तो हम देखेंगे कि कंज्यूमर कौन लोग होंगे जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे। इससे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें, है ना, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं तो हमको ऑलरेडी ये चीज़ तो पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। इट मीन्स हमको जितना भी टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है ओवरऑल इकोनॉमी में, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा आपका? टोटल expenditure by the consumers within a country during an accounting year। इसका मतलब क्या हो गया कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, मतलब एक साल के अंदर, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है कमर्शियल टर्म्स में, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हमारे कंज्यूमर्स कोई भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, अब पूरे इकोनॉमी में कोई एक दो कंज्यूमर तो होंगे नहीं, करोड़ों में कंज्यूमर्स होंगे। तो जितने भी टोटल कंज्यूमर्स ने टोटल कंजप्शन किया है, जब हम उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, एग्रीगेट निकाल लेंगे, यानी टोटल निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का, यानी होल इकोनॉमी का कंजप्शन एक्सपेंडिचर बन जाएगा। एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट मीन्स हमको क्या करना है? टोटल इकोनॉमी का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसको कैलकुलेट करना है। अब टोटल इकोनॉमी के कंजप्शन एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? कि जो भी हमारे टोटल कंज्यूमर्स हैं एक इकोनॉमी में, उन सबके एक्सपेंडिचर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको क्या मिल जाएगा? टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कंज्यूमर्स होते कौन से हैं? हु आर द consumers in an economy, यानी एक इकोनॉमी में कौन कौन से लोग होते हैं जो एज अ कंज्यूमर बिहेव करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम कंज्यूमर्स की बात करेंगे टोटल इकोनॉमी में, तो हम यहाँ पे तीन टाइप के कंज्यूमर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, सिंपल है, कंज्यूमर होते कौन हैं? जो कंज्यूमर गुड्स को यूज करते हैं, परचेज करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स, देयर नीड्स। अब नीड्स भी कई टाइप की हो सकती हैं। क्लियर है? तो हाउस होल्ड आ जाएंगे आपके कंज्यूमर्स के अंदर। हाउस होल्ड मैंने नॉर्मल बताया था, जो लोग कहीं कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहे, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या कर रहे हैं? जस्ट कंज्यूमर गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कंज्यूमर जो है हमारे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी हमारी एज अ कंज्यूमर वर्क करती है, एज अ कंज्यूमर बिहेव करती है इन सम सिचुएशंस। ठीक है? अब जो हमारा थर्ड है कंज्यूमर की कैटेगरी में, वो हमारा आ जाएगा एनजीओज। एनजीओज का मतलब क्या हो गया? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जिनका मेन मोटिव
प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, सोशल वेलफेयर के लिए वो वर्क करते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एनजीओज। तो ये जो 3 कैटेगरीज हैं वो हमारी इकोनॉमी में एज अ कंज्यूमर वर्क करती हैं। अब कैसे कंज्यूमर वर्क करती हैं? अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो आपको सिंपली पता है कि जो हाउस होल्ड्स हैं, हाउस होल्ड्स के अंदर हम खुद आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए डेली लाइफ में कई सारी कंज्यूमर गुड्स का यूज करते हैं। लाइक हम मिल्क को कंज्यूम करते हैं, हम वाटर कंज्यूम करते हैं, हम जो है वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, बिस्किट कंज्यूम करते हैं। बहुत सारी ऐसे एडेबल एंड नॉन एडेबल आइटम्स हैं जिनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग आवर वांट्स। तो इस केस में हम क्या बन गए? हम बन गए हाउस होल्ड। ठीक है, तो इस केस में हम हाउस होल्ड हैं और हम किसकी तरह वर्क कर रहे हैं? एज अ कंज्यूमर वर्क कर रहे हैं। तो हमने ये जो जितने आइटम्स का मैंने अभी नाम लिया था, इन आइटम्स में अगर मनी स्पेंड किया है तो उस मनी को हम कौन से एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करेंगे? कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है कि फर्स्ट कैटेगरी के जो कंज्यूमर्स हैं वो कौन से हो गए? हमारे हाउस होल्ड हो गए। अब ये क्यों करते हैं परचेज गुड्स को एंड सर्विसेज को? दे परचेज गुड्स। कौन सी गुड्स? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर की, तो यहाँ पे कौन सी गुड्स की बात होगी? कंज्यूमर गुड्स की बात होगी। यहाँ पे हम कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी होती है नेक्स्ट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको हम बोलते हैं या इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं उसके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हाउस होल्ड अगर परचेज कर रहे हैं गुड्स को, कौन सी गुड्स को? कंज्यूमर गुड्स को। सो दे परचेज गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। यानी कंज्यूमर्स का मेन मोटिव क्या होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने का? कि उनको अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है, अपनी वांट्स को मैक्सिमाइज करना है, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि गवर्नमेंट कैसे कंज्यूमर बन सकती है? तो हमें पता है कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट काफ़ी जगह क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को फ्री फूड प्रोवाइड कराती है। फ्री एजुकेशन के साथ साथ फ्री फूड भी प्रोवाइड कराती है। तो अब अगर हम खाना प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट जो है खाना प्रोवाइड करा रही है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए बहुत सारा राशन वगैरह भी वो परचेज करती होगी। ठीक है, राशन परचेज करती होगी तो वो कौन सी गुड्स हो गई? कंज्यूमर गुड्स हो गई। तो यहाँ पे वो किस चीज के लिए यूज कर रही है? कंजप्शन के लिए। कंजप्शन जरूरी नहीं है गवर्नमेंट करे, वो किसी और के लिए कर रही है, लेकिन कर तो कंजप्शन के लिए रही है ना। तो इस केस में गवर्नमेंट हमारी क्या बन जाएगी? कंज्यूमर बन जाएगी। सेकंड केस लेते हैं हम पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कि हम सिंपली जिसको हम राशन या कोटा के नाम से जानते हैं। हमको पता है कि हमारे कंट्री का जो पुअर सेक्शन होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन एग्जिस्ट करता है, उसको बीपीएल कार्ड प्रोवाइड होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट मार्केट रेट से थोड़े कम रेट पे जो असेंशियल्स होते हैं लाइक फूड ग्रेन्स वगैरह वो प्रोवाइड कराती है, कोटा या राशन जिसको बोलते हैं। तो इस केस में भी गवर्नमेंट क्या करती है? सबसे पहले फूड ग्रेन्स को फार्मर से खुद परचेज करती है, देन वो प्रोवाइड कराती है हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिविजुअल्स होते हैं उनको। तो इस केस में भी गवर्नमेंट क्या कर रही है? कंज्यूमर गुड्स को परचेज कर रही है। तो यहाँ पे वो एज अ कंज्यूमर वर्क कर रही है। अगर हम बात करें डिफेंस की, आपको पता है जो आर्मी है उसका पूरा जो काम है वो कौन देखती है? हमारी गवर्नमेंट देखती है। ठीक है, डिफेंस का काम गवर्नमेंट देखती है। अब फॉर एग्जांपल उसने क्या किया गवर्नमेंट ने कि जो फाइटर जेट्स होते हैं या कुछ और जो फाइटर टैंक्स वगैरह होते हैं वो परचेज किए, तो क्या वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएंगे? खुद सोचो, क्या वो कंज्यूमर गुड्स हैं? सबसे पहली बात तो वो कंज्यूमर गुड्स नहीं है, वो है कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो हमारे कंट्री की, हमारे डिफेंस सिस्टम की कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो कैपिटल गुड्स में नहीं आएंगे। तो फिर मैंने डिफेंस का नाम यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि आर्मी के जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लाइक उनका खाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, ठीक है, उनके जो पर्सनल स्पेंडिंग्स होती हैं,
और उनके कप जो यूनिफॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो इन सब को परचेज करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, मनी स्पेंड करती है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ें मैंने बताई, लाइक जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म्स हो गई, उनका खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, और जो पर्सनल यूज़ की गुड्स हो गई, ये कंज्यूमर गुड्स हो गई। तो जब गवर्नमेंट इन चीज़ों को परचेज कर रही है, किसके लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए या आर्मी के लिए, डिफेंस सिस्टम के लिए, तो इस केस में भी गवर्नमेंट क्या बन जाएगी, हमारी कंज्यूमर बन जाएगी। और इस केस में जो इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, उसको हम कहाँ लेकर जाएंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर लेके जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं लेके जाएंगे। लेकिन अगर वो कोई फाइटर जेट या कोई ऐसे चीज़ें, कोई ऐसी मशीनरीज या ऐसे कंपोनेंट्स जो है परचेज कर रही है जो हमारे कंट्री की कैपिटल, हमारे कंट्री की वर्थ को इंक्रीज करते हैं, देन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट में आएंगे। क्लियर है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट यहाँ पे एज अ कंज्यूमर वर्क कर रही है, तो इसका मेन मोटिव क्या है। तो गवर्नमेंट का मेन मोटिव अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना नहीं है, उसका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर करना है। क्या है, सोशल वेलफेयर करना। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एनजीओज की, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। नॉन प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रही हैं, उनका काम क्या है, सोसाइटी में चैरिटी करना। क्लियर है। चैरिटी करना मतलब वही दान वगैरह देना। क्लियर, लोगों की हेल्प करना, असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। तो ऐसे एनजीओज के अंदर कौन से आ जाएंगे, लाइक हमारे जो टेम्पल्स होते हैं, गुरुद्वाराज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपने बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो क्या करते हैं, गरीब लोगों को खाना प्रोवाइड कराते हैं, गायों की सेवा करते हैं, ये सब। तो इन केसेस में अगर जो हमारे टेम्पल्स हैं या कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे साधु महात्मा आजकल हैं ट्रेंड में, तो अगर वो लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं, ठीक है, पुअर पर्सन्स को फूड प्रोवाइड करा रहे हैं, या फिर उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, ओल्ड एज होम्स बनवा रहे हैं, या फिर गाय की सेवा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में वो कुछ चीज़ें परचेज करेंगे, कुछ गुड्स परचेज करेंगे ऑब्वियसली। तो इस केस में वो एज एन कंज्यूमर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे जो उनका पैसा खर्च होगा वो कौन से एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एनजीओज जो हैं वो भी एज अ कंज्यूमर वर्क कर रहे हैं, और इनका मेन मोटिव क्या है एनजीओज का, फॉर चैरिटी। यानी यहाँ पे ये जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, चैरिटी के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के भलाई के लिए ही कर रहे हैं, वेलफेयर के लिए। कहीं ना कहीं इनका मेन मोटिव जो है वो भी गवर्नमेंट से मीट आउट करता है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों का काम कहीं ना कहीं सोसाइटी का वेलफेयर करना है। क्लियर। तो इस तरीके से जब भी हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं तो अपनी इकोनॉमी में इन तीन टाइप के कंज्यूमर्स की बात करते हैं, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एनजीओज। तो जब हम इन तीनों के एक्सपेंडिचर्स को टोटल कर लेंगे, सपोज करिए कि हाउस होल्ड जो है ना, उन्होंने 1 ईयर में, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ रुपीज़ का क्या किया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। क्लियर। गवर्नमेंट ने क्या किया, एज अ कंज्यूमर जब लोगों के लिए सामान खरीदा तो इसने 2.5 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया। एनजीओज ने फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया। तो अगर हमको टोटल इकोनॉमी का क्या निकालना है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। निकालना क्यों है, क्योंकि हमको एट द एंड नेशनल इनकम काउंट करनी है। ये मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम, जीडीपी ग्रोथ, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को काउंट कर सकें। क्लियर। तो यहाँ पे हम अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड का जो टोटल है दैट इज 1.5 करोड़, देन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दैट इज 2.5, देन एनजीओज का एक्सपेंडिचर दैट इज 2। तो इनको हम जब टोटल करेंगे, सो 2, 2, 4, 5 एंड 6, तो टोटल कितना आता है, 6 करोड़ रुपीज़। इट मीन्स क्या हो गया कि हमारे कंट्री का विद इन फाइनेंशियल ईयर जो है, मान लीजिए 2021 टू 2022, तो इस एक साल में जो हमारे कंट्री में कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना हुआ, 6 करोड़ रुपीज़ हुआ, जिसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, जब भी हम नेशनल इनकम काउंट करेंगे तब उस टाइम पे हम इसको यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो पॉइंट क्लियर होता है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि केवल कंज्यूमर्स ही गुड्स परचेज नहीं करते, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कंज्यूमर के अलावा प्रोड्यूसर्स भी अपने
फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। और उनके ऊपर जो खर्चा होता है, जब प्रोड्यूसर उन गुड्स के ऊपर खर्चा करते हैं, तो उस केस में हम उस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।